भजन संहिता 68। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हों। परंतु धर्मी आनंदित हों, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हों, वे आनंद से मगन हों। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनै पर्वत परमेश्वर यानी इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुत से वरदान बरसाए। तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना के समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थनी लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शालों के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी के और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हों? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहां यहोवा सदा वास करेगा? परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे वो सीनै पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटी ली, जिनसे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसके बाल भरे चौंटे पर मार मार कर उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा। मैं उनको गहरे सागर के तल से भी भेड़ ले आऊंगा कि तू अपने पाँव को लोहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हे इज़राइल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामिन है। वहाँ यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों के समेत है। वहाँ जबूलून और नप्ताली के भी हाकिम है। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बनैले पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उसने उनको तितर बितर किया है। मिस्र से रईस आएंगे। कूशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वो अपनी वाणी सुनाता है। वो गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो। उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का ईश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। भजन संहिता 69। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूँ। मैं बड़े दलदल में धंस जाता हूँ और मेरे पाँव कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया हूँ। मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें रह गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वो भी मुझे देना पड़ा है। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं।
हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ हूँ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझे सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी निंदा ही हुई, और जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दृष्टांत ऊन में चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय में बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझे दलदल में से उबार की मत हंस न जाऊं, मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं, न ही गहरे जल में डूब मरूं, और न ही पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो जाए। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा दे। मेरी निंदा, लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय निंदा के कारण फट गया है और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले ढूंढता रहा, परंतु कोई न मिला। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख का समय उनके लिए जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सकें, और तू उनकी कटी को निरंतर कंपाता रहे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उन्हें लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरे में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा है वे उसी के पीछे पड़े हैं, और जिसे तूने घायल किया है उसकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए और धर्मियों के संग न लिखा जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ, इसलिए हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बिठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। ये यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंधुए हैं तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करें और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं के समेत उसकी स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा की नगरों को फिर बसाएगा, और लोग वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसे अपना भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे।